आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 9.2 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उसे वन शॉट में सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कक्षा 12 में भी हमको हेल्प करेगा, 12 में भी चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पे अच्छा एक कॉमेंट ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है पुरानी एनसीईआरटी में, लेकिन नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, प्रश्नावली 9.2 को डिटेल में हम पूरा सॉल्व करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इन प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है वो पहले हम जानेंगे, सीखेंगे। अगर इनको हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो प्रश्नावली का हर एक प्रश्न हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, रेखा का बिंदु ढाल रूप क्या होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे चित्र की मदद से। हमारे पास ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये हमारा केंद्र है। हमारे पास एक रेखा गई है ऐसे। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है, एल है, और इस रेखा पर एक बिंदु है पी जिसके निर्देशांक है x1 और y1। ठीक है, x1 और y1, और इस रेखा की जो हम ढाल मान लेते हैं, ठीक है, वो m है, ऐसे करके लिख लेते हैं। टॉपिक क्या है, रेखा का बिंदु ढाल रूप। तो अगर क्या लिखोगे, किसी बिंदु का नाम हम बोल देते हैं पी। अगर हमारे पास एक बिंदु दे रखी है, किसी बिंदु x1, y1 से जाने वाली ढाल, ठीक है, जाने वाली ढाल m वाली, इस रेखा की ढाल हमने क्या बोल दी कि इस रेखा की ढाल कितनी है, m है, m वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। सो देखो मेरे भाई, इसका समीकरण पता है क्या हो जाएगा। इस रेखा पे कई सारे बिंदु है, इसके अनुरूप हमने एक बिंदु ले लिया क्यों, जो कि सिंपली x और y है, क्योंकि बिना x और y के मैं रेखा का समीकरण नहीं बना सकता, तो ही मैंने लिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कक्षा 12 में फिर से दोबारा आने वाला है इसका उपयोग। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सभी सूत्रों का हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में सूत्र का प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो इन सूत्रों को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सूत्र याद होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। अगर कोई रेखा है ना, वो दो बिंदुओं से होते हुए जा रही है, तो उसका समीकरण आप कैसे निकालोगे, उसका सूत्र क्या होता है। हमारे पास एक रेखा क्या है, ठीक है, हमारे पास एक रेखा ही है, इस रेखा का नाम एल बोल देते हैं। इस पर एक बिंदु है पी जिसका निर्देशांक है x1, y1। ठीक है, और एक बिंदु है क्यू जिसका निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, और इस बिंदु के अनुरूप एक हमने और एक बिंदु ले ली x और y। इस रेखा पे अनंत बिंदु है, तो हमसे दो बिंदु, इस बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो यही सूत्र होता है। m क्या होती है, हमारी ढाल होती है। तो ढाल का सूत्र क्या होता है, दो बिंदु का, इससे पहले सीखा है आपने, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। वही चीज़ यहाँ पे लग जाएगी, वरीयता इस पॉइंट को मिलेगी p को। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है y माइनस y1। ठीक है, y माइनस y1, यहाँ पे आ जाएगा m x माइनस x1। ये तो रेखा का समीकरण है। अब यहाँ m की जगह पे सूत्र लगा दोगे। ठीक है, इस m को खोल दोगे, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का ढाल क्या होता है, y माइनस y1, m के जगह पे आ जाएगा y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, और यहाँ है आपका x माइनस के x1। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा भाई, ये हो गया m की जगह पर ही सूत्र लगा। तो ये होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो फ्री में मिल जाएंगे,
जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल, वहाँ पर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स भी ये मिल जाएगा जो क्लास नोट्स हैं। अगला टॉपिक है रेखा की ढाल अंताखंड रूप में। ठीक है, सो देखो मेरे भाई, कार्टेशियन प्लेन बनाते हम। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हमारा केंद्र है और ये हमारी एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा है, इस रेखा का नाम हमने बोल दिया कि एल है, जो क्या कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है एक्स अक्ष के साथ। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमारा 0,c हमने बोल दिया, और इस रेखा की जो ढाल हमने बोली वो हमने m बोल दी। वो हमने क्या बोल दी? m बोल दी। अब आप जानते हैं रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस वाई वन। तो ये x1 की जगह पर है, ये y1 की जगह पर है। y माइनस वाई वन की जगह पे आ जाएगा c, फिर आपका आ जाता है m, x माइनस x1 होता है, यहाँ y1 लिखो। ठीक है, अब मान रखते हैं y1 कितना है हमारे पास? c है, m की जगह m, x की जगह x, x1 की जगह है 0। तो यहाँ से क्या आ जाता है? y माइनस सी बराबर mx, या y बराबर mx माइनस का c इधर के क्या हो जाता है? प्लस का c। तो जो अंताखंड रूप होता है वो ये होता है, y बराबर mx प्लस c। तो m यहाँ क्या है? m हमारी ढाल है। ठीक है, सूत्र याद करके रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हीं का उपयोग होगा सूत्रों का, इन्हीं के द्वारा प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब हम आते हैं, अगला क्या है? रेखा का अंताखंड रूप। सो ये देख लीजिए, लिखते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, एक रेखा गई है अंताखंड को काटते हुए। ठीक है, ये हमारा केंद्र है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी b है। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें a, ये होगा a,0, इस वाले पॉइंट b की बात करें तो ये होगा 0,b। अंताखंड काटा है a और b, तो इसका जो समीकरण होता है अंताखंड वाला डायरेक्ट, वो होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये होता है रेखा का समीकरण अंताखंड रूप में, अगर अंताखंड में x अक्ष में a और y अक्ष में b काट रही है तो। ठीक है, सूत्र लिखवा रहा हूँ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला आता है रेखा का लंब रूप, लांबिक रूप। ठीक है, इसको जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए लांबिक रूप क्या है? ये कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और हमारी ये रेखा गई, ये रेखा है एल। तो ये केंद्र से हमने लंब डाल दिया, इस रेखा पर केंद्र से हमने लंब डाला, यहाँ पर ये लंब है, इस बिंदु को मैंने ए बोला, और ये जो लंब हमने डाला, ये इस लंब की जो दूरी है उसको हमने पी बोला। ओ ए हमारे पास क्या है? ओ ए हमारे पास पी है। ठीक है, और फिर इससे हमने यहाँ पर फिर एक लंब डाल दिया और इस बिंदु को मैंने एम बोल दिया। तो ये जो लांबिक दूरी पी होगी ना, और यहाँ पर ये जो कोण बना रहा है हमने बोल दिया थीटा बना रहा है, तो इसका सूत्र क्या होता है? रेखा का लंब रूप का समीकरण क्या होता है? एक्स कॉस थीटा, ठीक है, प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। ये होता है रेखा का लांबिक रूप का समीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में आ जाते हैं। रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? अगर नॉर्मल व्यापक समीकरण की हम बात करें तो वो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये है व्यापक समीकरण, जहां पर ए का मान 0 नहीं हो सकता और इस बी का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्या पता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एग्जाम में। अगला जो टॉपिक है, किसी बिंदु से एक रेखा की दूरी कितनी होती है? देखो हमारे पास ये एक रेखा है, मैं चित्र बना के दिखाऊं, हम चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक, रेखा मैंने मान ली, कुछ भी मान सकते हैं, है ना, रेखा आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने इस रेखा का नाम दे दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया पी, जिसके निर्देशांक x1, y1। इस बिंदु से इस रेखा की क्या निकालनी है?
दूरी निकालनी है डी। क्या निकालनी है? दूरी डी। तो ये क्या होगा? दूरी आपका सूत्र क्या बनता है? सूत्र बनता है क्या ये जो रेखा है वो लिखना है एक्स की जगह पर ये बिंदु आ जाएगा AX1 BY1 प्लस सी। बट्टे में क्या होता है? एक्स का जो भी गुणज है उसका वर्ग अंडर रूट के अंदर वाई का जो भी गुणज है उसका वर्ग, और जो भी दूरी आती है वो मॉडुलस में लगा होगा, क्योंकि दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो ये किसी भी बिंदु से एक रेखा की दूरी निकालने का ये सूत्र होता है। ठीक है, अभी प्रश्नों को जब हम हल करेंगे ना तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो भी हम फॉर्मूला सीख रहे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी, मतलब हर एक चीज़ हम डिटेल में समझ जाओगे। टू द चीज, हर एक चीज़ टू द पॉइंट हमारे दिमाग में फिट होकर बैठ जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ये तो आपको फॉर्मूला एक जगह लिख जाएंगे, कॉपी में नोट कर लेना। अभी जब हम प्रश्न करेंगे इनका उपयोग करेंगे तो हर एक चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपके पास दो समांतर रेखा हैं, मान लो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा और ये आपस में है समांतर, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है D1। कैसे निकालोगे? मान लेते हैं इस रेखा का जो समीकरण है वो है AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0। अगर रेखाएं समांतर है ना तो x का गुणज और y का गुणज समान होगा, मतलब जो इसका होगा वही इसका होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा वाला रेखा मान लेते हैं ये हमारे पास है AX प्लस BY प्लस C2 बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी निकालनी है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है D। तो इसका सूत्र क्या होगा? मॉडुलस के अंदर C1 माइनस C2 बट्टे में अंडर रूट के अंदर A² प्लस B²। ये जो A है ये जो B है ये आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? तो यहाँ तक मैंने सारे आपको सूत्र वूत्र सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगर यहाँ तक सारे सूत्र आपने समझ लिए हैं, कॉपी में लिख लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो इस पूरे प्रश्नावली में आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। हर एक प्रश्न आपका मक्खन के तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न में आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर में आता है, कह रहे हैं एक्स और वाई अक्षों के समीकरण लिखिए। तो एक्स अक्ष के लिए वाई 0 होता है, वाई अक्ष के लिए एक्स 0 होता है, तो ये लिखोगे एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है वो होता है वाई बराबर 0, और अगला आप लिख दोगे वाई अक्ष का समीकरण। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर 0। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है, एग्जाम में आता है ये 1 नंबर में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ढाल दे रखा है, बिंदु दे रखी है, रेखा का समीकरण निकालना है। 1 से लेकर 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हर एक प्रश्न में हमें क्या निकालना है? रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखो हमें दिया क्या है, थोड़ा अंग्रेजी धाड़ लेते हैं। तो हमें दे रखा है ढाल, ढाल को हम प्रवणता भी कहते हैं। M दे रखा है 1/2, और हमको दे रखा है बिंदु P नाम देते हैं -4 3। ये x1 है, ये y1 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना रेखा का समीकरण। इसलिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है? y माइनस के y1 m x माइनस के x1, यही होता है ना। तो y1 की जगह पर 3 है, m की जगह पर 1/2 है, और x1 की जगह पर क्या दे रखा है? -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तिरछे गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 2y 2 3 6 x प्लस 4। एक तरफ ले जाओ सबको, प्लस का 2y इधर के, माइनस का 2y, माइनस का 6 इधर के, प्लस का 6 उस तरफ, कुछ नहीं बचा तो 0। x माइनस का 2y, 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो ये हमें हमारा रेखा का समीकरण आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली
तो ये x1 की जगह पर है और y1 की जगह पर है, और m की जगह पर तो m ही दे रखा है, ठीक है ना। m की जगह पे क्या दे रखा है, m ही दे रखा है। तो आ जाते हैं रेखा का समीकरण। देखो बिंदु हमको दे रखा है 0,0 और ढाल आपको दे रखी है m, ठीक है। हमें निकालना है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 एम एक्स माइनस के x1। सूत्रों को जितना लिखोगे आपके दिमाग में उतना बैठा रहेगा। y1 है 0, m x1 भी है 0, तो ये आ जाएगा y बराबर mx। आंसर, ठीक है ना। कितना इजी है, आप खुद देख पा रहे हैं कितना आसान है। अगले प्रश्न में आ जाओ। तो यहाँ आपसे बोल रहा है बिंदु दे रखा है और एक्स अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, कोण दे रखा है आपको। तो आपको ढाल तो डायरेक्ट दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या दे रखा है, कोण दे रखा है। तो देखो चूंकि आपको थीटा दे रखा है कितना, 75 डिग्री, तो ढाल क्या होता है जब कोण दिया होता है, ढाल का सूत्र होता है m बराबर टेन थीटा। थीटा हमको क्या दे रखा है, 75। क्या 75 का मान आपको पता डायरेक्ट नहीं, तो 10 75 को मैं लिख सकता हूँ 10 30 प्लस 45, और आपको सूत्र पता होगा कौन सा, कि 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b बट्टे में होता है 1 माइनस 10a 10b। यही होता है कि नहीं। ए की जगह पर हमारा क्या है, 30 है, और बी की जगह पर हमारा क्या है, 75 है। अब इसको हल करते हैं, 10 30 प्लस 10 45, 1 माइनस 10 30 10 45। मान रखो 10 30 का मान 1/√3 प्लस 1 गुणे में 1, तो लॉस ऑफ आ जाएगा √3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 का √3 माइनस 1 बट्टे में √3, इसके बट्टे में √3, इसके बट्टे में √3 कटा, तो हमें हमारा जो m मिला वो मिला √3 प्लस 1 बट्टे में √3 माइनस 1। ये हमको m मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। इसलिए रेखा का समीकरण, ये x1 है, ये y1 है कि नहीं। रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस के x1, यही होता है। y1 हमारे पास है 2 √3, m हमको मिला है √3 प्लस 1 बट्टे में √3 माइनस 1, और x1 हमारे पास है 2। ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में √3 माइनस 1 y, और 2 √3 माइनस 1, और फिर आ जाएगा √3 प्लस 1 x, और ये 2 √3 प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ढंग से लिख देंगे, थोड़ा हल करो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो √3 प्लस x, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये तो पहले से ही माइनस का है, 2 √3 प्लस 1, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। तो ये आ गया √3 प्लस x, √3 माइनस 1 y, गुणा करोगे √3 √3 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा माइनस के 2 √3, ठीक है। और ये हो गया माइनस के 2 √3, और 2 1 कम 2, तो यहाँ से हमको मिलेगा √3 प्लस x
अंडर रूट 3 माइनस के वाई, 2 अंडर रूट 3 माइनस के 4 अंडर रूट 3, और 6 में से 2 घटाएंगे प्लस के 4 आ जाएगा, और यहीं पे छोड़ दो। ये आपको आपका रेखा का समीकरण आराम से मिल गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में शानदार क्वेश्चन है। कह रहे मूल बिंदु के बाईं ओर x को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल 2 वाली रेखा का समीकरण निकालना है आपको। मैं आपको बिंदु बना के दिखाता हूँ। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। इधर x का मान नेगेटिव में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है। कह रहे मूल बिंदु के बाईं ओर, ये बाईं ओर है, x अक्ष को 3 इकाई दूरी पर काटता है, तो ये बिंदु क्या होगा, -3,0 होगा। तो हमको बिंदु क्या दे रखा है, ठीक है, चूंकि बिंदु चित्र बना के दिखा देना। बिंदु क्या है हमारे पास, -3,0 है, यानी कि ये x1 है, ये y1 है, और जो ढाल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है ढाल, -2 रखा। ठीक है, तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस के x1, यही होता है। तो देखो भाई, y1 की जगह पे क्या है 0, m क्या दे रखा है हमारा -2 x, x1 हमें क्या दे रखा है 0, तो ये आ जाएगा y बराबर -2x। ठीक है, एक सेकंड, 0 क्यों रख दिया, x1 हमारा क्या 3 है ना माइनस के, नजर हटी दुर्घटना घटी, x1 हमारा -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 है। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब ये माइनस की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ये हमें हमारा रेखा का समीकरण मिल गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x की धन दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, आपको मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। देखिए, आप जानते हैं इधर x का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। ये है मूल बिंदु। y अक्ष, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर, 2 इकाई की दूरी पर बिंदु, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,2 और धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको दिया क्या है प्रश्न में, जो बिंदु हमें दे रखा है, बिंदु हमें दे रखा है 0,2 और जो ढाल हमें दे रखा है, ढाल तो निकालना है ना, ढाल m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। कोण हमको दे रखा है थीटा, क्या दे रखा है थीटा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जो रेखा जाती है, जो कोण बनाती है थीटा, वो 30 डिग्री का बनाती है। तो इस रेखा का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो अच्छा, ये बिंदु यहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ भी मान लो। ठीक है, ये जो बिंदु रेखा ना, ये P से होता हुआ जाना चाहिए था। चलो, तो बिंदु ये x1 की जगह पर आएगा, ये y1 की जगह पर आएगा, तो ढाल निकालना है हमें, फट से निकल जाएगा। तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा, थीटा का मान है 30, तो m का मान हो जाएगा tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ढाल भी पता है और बिंदु भी पता है, तो हमें निकालना है रेखा का समीकरण। अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। ठीक है, यही सूत्र होता है। रखो, y1 की जगह पे क्या है मेरे भाई 2 है, m की जगह पे क्या है 1/√3, x1 की जगह पे है 0, तिरछे गुणा करोगे ये हो जाएगा √3y माइनस के 2 √3, और ये हो गया x। x और y को एक तरफ लिखते हैं,
प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का वाई, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो इस बिंदु को P मान लो, इस बिंदु को Q मान लो। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो रेखा का समीकरण सूत्र में आ जाओ। देखो जितने भी सूत्र मैंने बताया ना, सबका प्रयोग होगा, सबका। सूत्र क्या होता है, y माइनस के y1, m की जगह पे क्या होता है y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1, और यहाँ लगता है x माइनस के x1। ये सूत्र है आपका। ये क्या है, ये सूत्र है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र है। ठीक है, तो रख दीजिए। y1 कितना है 1, y2 कितना है माइनस के 4, y1 कितना है 1, x2 कितना है 2, और x1 कितना है माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस। x1 कितना है माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस। तो देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, लिख के दिखाते हैं। माइनस के 5 बट्टे में 3, त्रिचौड़ा करोगे ये हो जाएगा 3y माइनस के 3 माइनस के 5x, 5 एकम 5, तो माइनस के 5x इधर आके प्लस का 5x, प्लस का 3y ऑलरेडी है, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। 5x प्लस 3y, 5 में 3 घटाओगे तो बचेगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है जी, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर, आर और शीर्ष आर से जानने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है। तो पहले मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। त्रिभुज बना दिया, इसका नाम देखा हमने पी हमें दे रखा है 2,1, इसका क्यू जो कि 2 दे रखा है -2,3, और ये है आर जो कि है 4,5। 4 से हमें माध्यिका डालनी है। माध्यिका, इस बिंदु का नाम हमने डाल दिया एस, जो कि हमें निकालना है। माध्यिका मैंने बोल दिया कि एस है, जिसके निर्देशांक हो x, y, ये आपको निकालना है। एस क्या है, पी और क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। एस क्या है, पी व क्यू का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र आपको आता ही होगा, क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, यही सूत्र होता है। तो इसके लिए फिलहाल इसके लिए x1 ये हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा -2 बट्टे में 2, y1 हो जाएगा इसके आखिरी वाला, और y2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 में से 2 घटाएंगे 0/2, और ये जाएगा -2/2। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, 2 1 कम 2, तो हमें एच मिल गया 0, -1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 2, -3 है क्या, अरे यार प्लस का 3 है, क्या लिख दिया मैंने, प्लस का 3 है ना, मैं -3 लिख दिया, प्लस होगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, 3 और 1 4 होगा, 2 दूनी 4, तो ये 2 है। ठीक है, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो, और क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। एस हमें मिल गया, एस हमें क्या मिल गया 0,2। अब क्या बोला, आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण। तो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, हमें क्या निकालना समीकरण, इसलिए आर एस रेखा का समीकरण सूत्र क्या होगा, y माइनस y1, और यहाँ पर 2 बिंदु है, सूत्र क्या लगेगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और यहाँ लगेगा x माइनस के x1।
अच्छा जी, अगर जब बात आर और एस की हो रही है, जब बात आर और एस की हो रही है, तो आप किसको x1 मानोगे, किसको y1 मानोगे? ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसको आर, एच को, एच हमें क्या मिला था 0,2, तो मैं मान लेता हूँ ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, सूत्र में लगा दो और हल करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 कितना है 2, y2 हमारे पास है 5, y1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4 और x1 हमारे पास है 0। ये गुणे का चिन्ह, x1 घटाना x1 कितना है 0, तो यहाँ से आ जाएगा y-2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, बट्टे में 4, और यहाँ से सिर्फ x बचा। आगे हल करेंगे, बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा 4y, 4 दूनी 8, 3x, प्लस का 4y उधर के माइनस, माइनस का 8 उधर के प्लस, इस तरफ कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमें हमारा रेखा का समीकरण आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, -3,5 से होकर जाने वाली, ठीक है, बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। काफी शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला, -3,5 से होकर जाने वाली बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं, इससे और इससे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, पहले वो हम लिख लेते हैं। चूंकि 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा का समीकरण, सूत्र तो पता ही होगा आपको, ये आपका x1, ये y1, x2, ये y2। तो रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस y1, y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1 गुणे में x माइनस के x1। ठीक है, तो y1 कितना है 5, y2 कितना है 6, और y1 कितना है 5, x2 कितना है माइनस का 3, और x1 कितना है 2। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 3 और 2 माइनस के 5, तिरछे गुणा कर दोगे -5, y माइनस माइनस प्लस 5 बजे 25, और इधर है x -2। इतना करने की हमें ज़रूरत थी नहीं, है ना, इतना हमें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में बह गया। क्या बोल रहा है, -3,5 से होकर जाने वाली बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब का समीकरण ज्ञात करना है तो बस हमें लंब रेखा का क्या चाहिए, ढाल चाहिए, क्योंकि बिंदु तो हमारे पास हमको दे रखा है, हमें लंब रेखा का क्या चाहिए था, ढाल चाहिए था। ये चीज़ हमने फालतू में कर दी, चलो कर दी तो कर दी है, क्या कर सकते हैं। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 27 हो जाएगा। इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ढाल की ज़रूरत थी। देखो मैं आपको चित्र बना के समझाऊं कि ढाल की ज़रूरत हमें क्यों थी। देखो यहाँ देखो, हमारे पास एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, लंबवत कट रहा है ना, तो जो ये बिंदु है, ये बिंदु हमको दे रखा है, ये बिंदु हमको दे रखा है 2,5, और अगला है -3,6, पहली रेखा ये, और ये दूसरी रेखा है जो कि इस पर लंबवत है। इस रेखा की ढाल अगर मैं m1 मान लूँ और इस रेखा की ढाल मैं अगर m2 मान लूँ,
अब बिंदु तो दे रखा है, इसका बिंदु में क्या दे रखा है, -3,5 दे रखा है। इस रेखा का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। अगर इस रेखा का किसी तरीके से मैं ढाल निकाल दूं, बिंदु मुझे पता है, तो रेखा का समीकरण मैं फट से निकाल सकता हूं, है कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बह गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं, क्योंकि ये लंबवत है, तो अगर इसकी रेखा की ढाल m1 है और इस रेखा की ढाल m2 है, तो लंबवत होने पे क्या होता है, m1 गुणा m2 का मान -1 के बराबर होता है। तो वहां से मैं m2 निकाल सकता हूँ, चूंकि m1 क्या होगा, रेखा 2,5 और -3,6 की ढाल होगी, जिसका सूत्र होता है y2 - y1 x2 - के x1, ये सूत्र होता है। तो y2 क्या है 6, y1 क्या है 5, x2 क्या है -3, x1 है 2। तो ये हमें मिलेगा 1/-5। m1 क्या मिलेगा, -1/5। अगर दूसरी रेखा की ढाल हमारी कितनी m2 है, चूंकि दूसरी रेखा की ढाल m2 है, वह दोनों रेखाएं लंबवत हैं। दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं। अब जब दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो कंडीशन कौन सी लगेगी, m1 गुणा m2 का जो मान होगा वो -1 के बराबर होगा, ठीक है। और m1 हमारे पास है -1/5 गुणा m2, माइनस माइनस से माइनस कटा, तो हमें m2 क्या मिल जाएगा, 5 × 5। दूसरी रेखा की ढाल भी मिल गई, दूसरी रेखा का बिंदु भी हमें मालूम है। अतः बिंदु -3,5 व ढाल 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण यही तो निकालना है हमें, जिसका सूत्र क्या होता है, y - y1 m x - x1, ये सूत्र होता है। तो ये x1 है, ये y1 है, y1 है 5, m की जगह पे कितना है 5 है, और x1 की जगह पे कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस। आगे हल कर दीजिए, 5x 5 × 15 प्लस के बाद उधर आगे माइनस का, माइनस के इधर आगे प्लस का, तो आंसर आ जाएगा 5x -के 15 और 5 कितना 20। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अच्छा प्रश्न था, आपके दिमाग को टेस्ट करते हैं, ठीक है, आराम से करा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेखा 1,0 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है तथा उसको 1:n में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, तो चित्र से आपको सारा क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है और इधर x का मान नेगेटिव में होता है। हमारे पास जो पहला बिंदु है, मान लेते हैं ये 1,0 यहाँ पर है, ये 1,0 और 2,3 यहाँ कहीं पे होगा, 2,3, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। यह है 2,3, ये रेखा है। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो पूरा बढ़िया बन जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, 1,0 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है, ठीक है। रेखा खंड पर क्या है, एक लंब है, ये लंब है। तो इस रेखा की ढाल अगर हमारी बस m1 हुई, ठीक है, और ये जो रेखा की ढाल हमें, रेखा का समीकरण जो निकालना है, लंब है, तो इसकी ढाल हमारी m2 हुई, ठीक है। इसको ना 1:n में विभक्त करती है, इसको 1:n में क्या करती है, विभक्त करती है। और ये बिंदु हमें P चाहिए,
क्योंकि अगर मैं इसका ढाल निकाल दूंगा, क्योंकि इसका ढाल, इस रेखा का ढाल और इस रेखा का ढाल आपस में लंबवत है, तो m1 गुणा m2 का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। वहाँ से मुझे m2 ढाल मिल जाएगा। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए बिंदु। अगर मैं बिंदु निकाल लेता हूँ तो मुझे बिंदु भी पता हो जाएगा, ढाल पता है, तो रेखा का समीकरण मैं फट से निकाल दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये मेरा हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं यहाँ निकाल दूंगा 1,0 तथा 2,3 से जाने वाली रेखा का ढाल। m1 बराबर, सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस के x1। तो y2 कितना है 3, y1 है 0, x2 है 2, x1 है 1। तो हमें जो m1 मिलेगा वो मिलेगा 3। हमें n1 कितना मिला, 3। ठीक है, चूंकि दूसरी रेखा की ढाल यदि m2 है तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है कि लंबवत है, यही बोला है ना प्रश्न में, लंबवत है, लंब है, लंबवत एक ही बात हुई। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, m1 क्रॉस m2 का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। m1 3 है तो m2 हमको क्या मिल जाएगा, -1/3। हमें ढाल मिल चुका है। अब बस ये बिंदु मिल जाए, और ये जो बिंदु है वो इसको 1:n में विभक्त कर रहा है। इधर से 1 है, इधर से n है, तो ये हमारा m1 हुआ और ये हमारा m2 हुआ, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना बिंदु P x, y रेखाखंड रेखा 1,0 व 2,3 को 1:n में विभक्त करती है। ठीक है, इसलिए कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, विभाजन सूत्र। इसलिए विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। यही होता है ना मेरे भाई, m1 की जगह पर 1 और m2 की जगह पर n है, ये मान हम रख देंगे, 1 गुणा 2 n गुणा 1 बट्टे में 1 प्लस n। तो x मुझे मिलेगा 2 प्लस n बट्टे में 1 प्लस n। ठीक है ना, ये x1 y1 x2 y2 है। अब आ जाओ अगले y के लिए। तो y के लिए सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, यही होता है। तो देखो मेरे भाई, m1 कितना है मेरे पास, m1 है 1, y2 है 3, m2 है n, y1 है 0 बट्टे में m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 3 1 प्लस n। इसलिए जो P बिंदु होगा, P बिंदु क्या हो जाएगा, x निर्देशांक हमें मिला 2 प्लस n बट्टे में 1 प्लस n, और ये आ जाएगा ये हमें बिंदु मिल चुका है, हमें ढाल भी मिल चुका है। अतः रेखा का समीकरण, अतः लंब रेखा का समीकरण। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1। तो सूत्र क्या होगा, y माइनस के y1 m2 x माइनस के x1। ठीक है, तो y1 क्या है, 3 बट्टे में n प्लस 1, और m2 हमारे पास क्या, -1/3, और x1 हमारे पास है 2 प्लस n बट्टे में 1 प्लस n। ठीक है, इसको हल कर दोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा हल कर देना, हमारे पास जगह कम है। एक्चुअली मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया था, जब मैं रीचेक कर रहा था
तो मैंने देखा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे छूट गया है। तो फिर मैं बाद में जब पूरा पेपर में सॉल्व, देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी है ना, तो पूरा सॉल्व करने के बाद जब देखा मैंने, अरे ये क्वेश्चन छूट गया, तो जाके ये शूट कर रहा हूँ मैं। अब मैं एडिटिंग के टाइम इसको ऐड कर दूंगा। कोई भी डाउट हो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है, समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, ये हमारे निर्देशांक अक्ष है, ये x, ये y। रेखा का समीकरण निकालना, ये रेखा गई है, समान अंतःखंड काटती है। अगर ये इधर से a काटती है ना, तो इधर से भी क्या काटती है, a ही काटती है। इधर से अगर a काट रही है तो इधर से भी क्या काटेगी, a काटेगी। ठीक है, इस रेखा का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो मान लेते हैं, माना समान अंतःखंड ए काटती है, चित्र भी बना के दिखा देना। ठीक है, और आप जानते हैं अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, वो आप यहां लिख दीजिए एक बार। वो होता है x के बट्टे में a, y के बट्टे में b बराबर 1। तो यहाँ a की जगह पे a ही है और b की जगह पे भी a ही है, तो यहाँ रख दोगे x बट्टा a, y बट्टा a बराबर 1। तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, a, x प्लस वाई बराबर 1। तो x प्लस वाई बट्टे का इधर रखा के हो जाएगा गुणे में, a कम a। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब प्रश्न में आ जाओ, ये किससे जाती है, ये जो रेखा, ये रेखा 2,3 से जाती है। तो 2,3 इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। हमें इस a का मान निकाल के रखना है यहाँ पर, चूंकि यह 2,3 से जाती है। तो x की जगह पे आप 2 रख दोगे और y की जगह आप क्या रख दोगे, 3 रख दोगे यहाँ पर। तो 2 + 3, तो a का मान क्या आ गया, 5। अब a का मान आप कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर a था और a का मान क्या आ गया, 5। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान से देखिए। अंतःखंड जो कट रहे हैं यहां से और यहां से, ठीक है, अगर मैं मान लूं यहां से a कट रहा है और यहां से b कट रहा है, तो a और b को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या जो आएगा, 9 आएगा। और ये बिंदु किससे जाता है, 2,2 से जाता है। तो इस रेखा का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो दिया है प्रश्न में, करके लिख देते हैं। अंतःखंड ए और बी काट रहे हैं, सिंपल। तो हमको क्या दे रखा है कि ए प्लस बी, आपको क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो मैं बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस ए लिख सकता हूँ, प्लस का इधर के माइनस का ए हो जाएगा। अब आ जाओ रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण होता है x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1। यही होता है ना। हम क्या करेंगे, इस की जगह पे b का मान रख देंगे।
यहाँ से उठाएंगे, बी का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो बी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा ए, और बी की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस का ए। ओके, उसके बाद इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 बोल दूं, ये किससे जाता है, 2,2 से भी जाता है। ये रेखा जो है ना 2,2 से जाती है, चूंकि यह 2,2 से जाती है। हमें बस ए का मान चाहिए, ठीक है। ए का मान आते ही ए और बी के मान आ जाएंगे, फिर हम यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है इस समीकरण में। तो ये हो जाएगा 2/a 2/9 माइनस ए बराबर 1। हो गया। अब इसको हल कीजिए, लॉसअप आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर दोगे, इसके गुणा इसके साथ, 9 दूनी 18 माइनस का 2a, और ये हो जाएगा प्लस का 2a। ठीक है, कटा कुछ, प्लस का 2a माइनस का 2a कटा, तिरछे गुणा कर देंगे, यहाँ से बचा 18, ये आ जाएगा 9a माइनस का a स्क्वायर बराबर 1। एक के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस का 9 है, 18 एक कम 18, तो माइनस का a स्क्वायर इधर के प्लस का हो जाएगा, और प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर तो प्लस का 18 ऑलरेडी है। तो ये द्विघात समीकरण हमको मिल गया। अब इसको हल कीजिए और a के मान ज्ञात कीजिए। गुणा करने पे 18, जोड़ने पे 9, 6 3 18, 6 और 3 कितना होता है 9। नेगेटिव है, चिन्ह लगा, नेगेटिव है ब्रैकेट लगा के मान रखो, 6a प्लस का 3 है। ठीक हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा हो जाएगा, इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ, यहाँ से 6, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ, और देखो यहाँ प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि बाहर नेगेटिव है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 3 6 18। ठीक है, अब क्या होगा, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, a - 6, और जो उपनिष्ठ नहीं आता वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। यदि a - 6 बराबर 0, तो a का मान आ जाएगा 6। यदि a - 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो 2 केस आपको मिलेंगे। केस 1, यदि a बराबर 6, तो b बराबर क्या होगा, b आपका है 9 माइनस a। ठीक है, तो 9 और a का मान है 6, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए रेखा का समीकरण, x के बट्टे में a हमारा 6 है, और y के बट्टे में b हमारा 3 है 1। ये पहला आंसर आ गया अंतःखंड रूप में। चाहो तो लॉसअप लेके और हल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। यदि a बराबर आप 3 लोगे, तो b बराबर हमारे पास क्या है प्रश्न में, 9 माइनस a, तो a का मान हमारे पास कितना है 3, तो यह आ जाएगा 6। इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट है आप एक बार दोबारा देख लेना। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहा है, बिंदु 0,2 से जाने वाली धन अक्ष के साथ 2π/3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन तो यह है। उसके बाद क्या बोला है, इसके समानांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई से नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा x अक्ष,
ये हमारा वाई अक्ष, इधर एक्स का मान नेगेटिव में और नीचे वाई का मान नेगेटिव में, और ये हमारा मूल बिंदु। वाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, 2 इकाई नीचे यहाँ पर, तो ये बिंदु हो जाएगा P, नाम देते हैं, जो कि 0,-2 होगा, ऐसा। ठीक है, और इसके समानांतर है एक रेखा जो जा रही है, इसके समानांतर ये L1 रेखा है और L2। इन दोनों रेखाओं का हमें क्या निकालना है? देखो, ये जो बिंदु जा रही है वो 0,2 से जा रही है, ये जो बिंदु है वो 0,2 से जा रही है, इस बिंदु का नाम Q दे दो, और इसके समानांतर है ये। जो ढाल इस रेखा का होगा ना, वही ढाल इसका होगा। समांतर होने पर ढाल समान होती है। अगर इसकी ढाल जो होगी, इसकी ढाल भी वही होगी, क्योंकि समांतर है। समांतर होने पर ढाल समान होती है। यहाँ लिख दो, समानांतर रेखा में ढाल समान होती है। ओके, पहले केस में आ जाओ, केस 1। तो कोण दे रखा है, हमें ढाल निकालना है, दिया है हमको, क्या दे रखा है? बिंदु दे रखा है। बिंदु हमें दे रखा है 0,2, ठीक है, और कोण थीटा आपको क्या दे रखा है? 2π/3। अच्छा, 2π/3 को मैं लिख सकता हूं, देखो हमें ढाल निकालना है ना, पाई का मान क्या होता है? 180/3, 3 संग 18, यानी कि ये 120 डिग्री है। तो हमें निकालना है ढाल। ढाल m बराबर क्या होता है? tan थीटा। थीटा कितना है? 120। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई में से मैं कितना घटाऊंगा? 120 आ जाए। पाई माइनस, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 में से मैं क्या घटाऊंगा? 120 आ जाए। पाई मत लिखो, tan 180 माइनस के 60 है ना, तो पाई 60 को हम लिखते हैं π/3, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा, और tan 60 का मान होता है √3। तो जो ढाल आएगी वो हमको मिलेगी √3। ठीक है, तो ये ढाल होगी √3 माइनस के, तो इसकी ढाल भी क्या होगी? माइनस के √3 ही होगी। ठीक है, तो पहली रेखा की ढाल अब आ जाओ, मिल चुकी है, इसलिए पहली रेखा का समीकरण, पहली रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है? y माइनस के y1 m x माइनस के x1, यही होता है। तो मेरे पास भाई यहाँ पे आ जाओ, ये x1 है, ये y1 है। y1 की जगह पे 2 है, m की जगह पे √3, और x1 की जगह पे है 0। तो y माइनस 2 √3x हो जाएगा, माइनस का √3x इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर, आंसर। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली रेखा का समीकरण मिल गया। अब आ जाओ समांतर रेखा का समीकरण, दूसरी वाली का। ठीक है, दूसरी वाली का जो बिंदु है वो है 0,-2, 0,-2, और ढाल क्या? वही है, ढाल हमारे पास है वही, माइनस के √3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सूत्र क्या होता है? y माइनस के y1 m x माइनस के x1, यही होता है ना। तो देखो मेरे भाई, y1 की जगह है माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस, m तो हमारा वही है माइनस के √3 x, और x1 क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का।
आंसर। तो ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में आ गया 2, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला गया है जो कि -2,9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का हमें क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। थोड़ा चित्र बना के समझाने की चेष्टा करता हूं। तो यहां देखिए, कह रहे मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला गया है और -2,9 पे मिलता है। ये रेखा है हमारी एल। कह रहे हैं मूल बिंदु तो हमारा ये हुआ, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है। तो कह रहे हैं -2,9 का होगा, -2,9 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। यहाँ मान लो ये बिंदु क्या है, -2,9 है ये वाला बिंदु, और इससे लंब डाला गया है मूल बिंदु से। यहाँ पर मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मूल बिंदु और -2,9 से जाने वाली रेखा का हम समीकरण निकाल देते हैं। इससे और इससे जाने वाली रेखा का हम क्या निकालते हैं? समीकरण। चूंकि मूल बिंदु 0,0 तथा -2,9 से, यहां पे लिखा हुआ है लंब रेखा से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। सूत्र तो आपको पता ही है, क्या होता है? y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - के x1, यही होता है ना। तो ये आपका क्या है? x1 y1 x2 y2, सूत्र में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा y - 0, y2 कितना है? 9, y1 है 0, x2 -2, x1 है 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 9/-2, x - 0। तो ये हो जाएगा -2y बराबर 9x, यानी कि 9x -2y इधर के क्या हो जाएगा? +2y। ये हमें मिल गया। अब यहां से हम रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। यहां से हम रेखा की क्या निकाल सकते हैं? ढाल। क्या बोला गया? मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से किसी बिंदु -2,9 पे मिलता है। ये जो लंब है 2,9 पे मिलता है, ये वाला बिंदु, ये है 2,9 पे मिलता है, ठीक है। अगर इस रेखा की लंबवत बोला गया, अगर इस रेखा की ढाल m1 है तो इस रेखा की ढाल में m2 है, तो लंबवत जब होगा तो m1 गुणा m2 का मान क्या होगा? -1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो अगर मुझे इस रेखा की ढाल मिल जाए m2 और जो कि इस बिंदु से जाती है, तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ? समीकरण निकाल सकता हूँ। वही चीज़ हमको निकालनी है। तो मैंने मूल बिंदु और -2,9 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दिया है। अगर मैंने समीकरण निकाल दिया तो मैं इसकी ढाल भी निकाल सकता हूँ। ढाल क्या होता है? ढाल होता है, देखो ये रेखा का समीकरण किस रूप में है? रेखा का समीकरण है आपका ax + by + c बराबर 0। तो ऐसे रेखा का जब ढाल निकालते हो तो इसका सूत्र होता है -x का गुणज बट्टे y का गुणज, ठीक है। इसे कॉपी में लिख लीजिए। तो ढाल क्या हो जाएगा? पहली वाली रेखा का ढाल m1, x का गुणज क्या है? -x का गुणज है 9 और y का गुणज क्या है? 2। तो जो हमारा ढाल आ जाएगा वो आ जाएगा -9/2, जो कि यहाँ से भी स्पष्ट है, ठीक है। यहीं पे ढाल आता है ना, -9/2 आ गया। चूंकि यह लंबवत है, यह क्या है? लंबवत है, और लंबवत होने पे क्या होता है? m1 क्रॉस
m2 का मान -1 होता है, तो m1 तो मुझे मालूम है -9/2, मुझे m2 नहीं पता। तो m2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, बट्टे का 2 ऊपर आके गुणे में, गुणे का इधर के बट्टे में, m2 आ जाएगा 2/9। m2 क्या आ जाएगा 2/9। अब निकालो जो तुम्हें निकालना है, ढाल m2 बराबर 2/9, वो बिंदु में क्या दे रखा है -2,9 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है आपको। ठीक है, इसका क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आप सूत्र तो जानते ही हैं, y - के y1 m x - के x1, ये सूत्र होता है। तो सूत्र में रख दीजिए, y1 कितना है हमारे पास 9, m1 कितना है 2/9, और x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9y 9 9 81, 2x 2 दूनी 4, प्लस का 9y इधर के माइनस का 9y, माइनस के 81 इधर के प्लस का 81, तो आंसर आ जाएगा 2x - के 9y प्लस के 85 बराबर 0। ठीक है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहा है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस को C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में L इतना है, C इतना है, और दूसरे में L इतना है, C इतना है, तो L और C के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें L और C के पदों में रेखा का समीकरण के रूप में बना के दिखाना है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होगा, L और C के रूप में, तो क्या होगा L - के L1, फिर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, L और C है ना, L, फिर आपका यहाँ आ जाएगा M, और फिर आ जाएगा C - के C1। तो पहले M निकाल लोगे, M क्या होता है, M आपका आ जाएगा L2 - के L1, और ये आ जाएगा C2 - के C1। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका क्या है, ये L1 है, ये C1 है, ये L2 है, ये C2 है, ये मान रख दो आप यहाँ पर। तो 125.134 उसमें से मुझे घटा देना 124.942। ठीक है, और C2 कितना 110, उसमें से मुझे 20 घटा देना है। तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.192, और 110 में से 20 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो रेखा का समीकरण निकालना है, L क्या बोला, L और C के पदों में निकालिए। ठीक है, तो L1 कितना है 124.942, और M हमें मिला है 0.192 बट्टे में 90, C1 कितना है 20। अब हम क्या कर देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछी गुणा ना करो, सिंपल लिख सकते हो, ये नेगेटिव की तरह के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 124.942, और ये प्लस में आ जाएगा 0.192 बट्टे में 90, C - के 20। यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा गलागारी करने जाओगे पॉइंट में और गड़बड़ हो जाएगी। अब एनसीईआरटी से मिलाने के लिए थोड़ा बहुत और हल कर सकते हो यहाँ पे, बाकी आंसर यही है, चेक करके देख लो। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है।
विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक रैखिक मतलब संरेख मानते हुए यह ज्ञात कीजिए, प्रति सप्ताह वह दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। ठीक है, यह ज्ञात कीजिए कि वह प्रति सप्ताह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो मानना कितना दूध, तो मान लेते हैं वाई लीटर दूध, 17 रुपये के भाव से वो बेच सकता है। यहाँ लिख देते हैं, माना वाई लीटर दूध 17 रुपये के हिसाब से बेचता है। प्रश्न में कीवर्ड छुपा हुआ है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, रैखिक। ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, की पॉइंट है। रैखिक, एक ही मालिक है, 3 तरीके से बेचता है। पहला वो क्या बेचता है, 14 रुपये के हिसाब से 980 लीटर दूध बेचता है। 14 रुपये के हिसाब से 980 लीटर दूध बेचता है। फिर 16 रुपये के हिसाब से कितने लीटर बेचता है, 1220 लीटर दूध बेचता है। तो 17 रुपये के हिसाब से कितने लीटर दूध बेचता है, वाई लीटर बेचता है। और यही वाई हमें निकालना है। रैखिक बोला है, क्या बोला है, रैखिक बोला है। तो आप जानते हैं ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सिंपल सी बात है, क्योंकि रैखिक बोला है तो इसका जो ढाल होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। इसकी और इसकी जो ढाल होगी m1 और इसकी जो ढाल होगी m2, वो आपस में क्या होगी, समान होगी, क्योंकि ये रैखिक है। ठीक है, संरेख रैखिक का प्रतिबंध या शर्त जो लिखना चाहो, क्या हो जाएगा। अगर इस बिंदु नाम दे देता हूं ए बी सी, क्या हो जाएगा, जो BC की ढाल होगी किसके बराबर होगी, AB के ढाल के, है कि नहीं। कोई डाउट बताइए यहाँ तक। अगर मुझे BC की ढाल निकालना है तो सूत्र क्या हो जाएगा, y3 माइनस के y2 बट्टे में x3 माइनस के x2। और AB के निकालना है तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1। अब यहाँ पर मान रख दो, तो y3 हमने y माना है, y2 हमारे पास है 1220, x3 हमारे पास 17 है और x2 हमारे पास 16 है। इधर आ जाओ, y2 हमारे पास 1220 है और y1 हमारे पास 980 है। x2 की जगह पर हमारे पास 16 है और x1 की जगह पर हमारे पास 14 है। ठीक है, यहाँ से तो आपको मिल जाएगा y बट्टे में 1 और ऊपर यहाँ से आ जाएगा 240 और 16 में 14 घटाएंगे आ जाएगा 2। 2 से भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ गया y 1220, इधर बचा 120। y का मान हमें निकालना है, तो ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो y का मान आ जाएगा 1340 लीटर दूध, यानी कि वो 17 रुपये के हिसाब से 1340 लीटर दूध बेच सकता है। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु AB है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण इतना होता है। अक्षों के बीच, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष पे बिंदु है और यहां से रेखा जा रही है। ठीक है, यहां से हमारी क्या जा रही है, रेखा जा रही है। तो
इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ कि ये a,0 है, ए पे कट कर रहा है, a,0, ये b पे कट कर रहा है, तो इस बिंदु को मैंने नाम दिया 0,b है। ठीक है, अक्षों के बीच रेखा का मध्य बिंदु इतना है। अच्छा, मैं मध्य बिंदु निकालता हूँ, अक्षों के बीच का जो मध्य बिंदु मैं P मान लेता हूँ, x, y ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का क्या सूत्र क्या हो जाएगा, नाम दे देते हैं मध्य बिंदु। अक्षों के बीच का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र तो पता ही होगा आपको, क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। x1 क्या है a, x2 क्या है 0 बट्टे में 2, y1 है 0, y2 है b बट्टे में 2। तो यहाँ से आ जाएगा a बट्टा 2, b बट्टा 2। ये हमें मिला मध्य बिंदु। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि मध्य बिंदु क्या है, ए बी है। प्रश्नानुसार मध्य बिंदु हमें क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, a बट्टे 2 a के बराबर है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2a, और b बट्टा 2 हमारा b के बराबर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2b। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, चूंकि अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड रूप में है ना, अंतःखंड में यहाँ से क्या काट रहा है, ए काट रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या काट रहा है, बी काट रहा है, और हमें समीकरण अंतःखंड रूप में ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार अंतःखंड रूप में हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x के बट्टे में y के बट्टे में b बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, a और b के मान उठाकर यहाँ रख देंगे, a व b का मान रखने पर, तो a का मान क्या है 2a, और अरे यार यहाँ पर y आएगा, और यहाँ पर क्या है देखो, b के जगह पे क्या रखेंगे 2b, बट्टे में क्या आ जाएगा 2 बाइनिस्ट, बट्टे के इधर के गुणे में लग जाएगा, 2 1 कम 2, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है जी, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। 18 नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R 1,2 में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे अक्षों के बीच रेखाखंड को, तो आप जानते हैं, मान लेते हैं, माना रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हम क्या मान लेते हैं कि यह है ax प्लस बी वाई बराबर सी, हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। वैसे तो क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा, माइनस का सी भी हो सकता है, सी एक अचर राशि है, वो कुछ भी हो सकता है। अक्षों के बीच देखो, अक्ष में जब जाओ, एक्स अक्ष में y बराबर 0 होता है, वाई अक्ष में x बराबर 0 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, y बराबर 0, यहाँ रखोगे 0, तो ए एक्स ये 0 हो जाएगा, तो ए एक्स बराबर सी होगा, तो x का मान क्या आ जाएगा c बट्टा ए।
ठीक है। तो बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा x पहले आता है, y आपका 0 x अक्ष के लिए, फिर y अक्ष के लिए देखो y अक्ष के लिए क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है, तो यहां रखोगे 0, तो बी वाई बराबर सी, तो y बराबर आ जाएगा c बट्टा बी। तो जो बिंदु हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 0, c बट्टा बी। अब प्रश्न में यह बोला गया है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु r h के 1,2 अनुपात में विभक्त करता है। ये जो बिंदु आया है ना, ये बिंदु मान लो इसको, ये बिंदु है, ये बिंदु हमारे पास है c बट्टा a 0 और ये 0, c बट्टा b। इसको एक रेखाखंड r है जो कि h, k, इसको ये 1,2 में विभक्त करता है। 1,2 में क्या करता है, विभक्त करता है, ये बोला गया है प्रश्न में। तो मैं क्या करूंगा, h, k निकाल दूंगा विभाजन सूत्र से। कक्षा 10 में पढ़ा ये सब आपने, विभाजन सूत्र से। तो ये क्या है, x1, ये y1, x2, y2, ये m1 है और ये m2 है। क्या होता है x के लिए, x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 होता है, यही होता है। तो m1 हमारे पास है 1 और x2 हमारे पास है 0, m2 हमारे पास 2 और x1 हमारे पास है c बट्टा a बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो जो h हमको मिल जाएगा 2ca, 2 एक 3, तो यहाँ आ जाएगा 2c बट्टे 3a, h बराबर। और उसके बाद y निर्देशांक क्या है हमारे पास k, और m1 की जगह पर है 1, y2 है c बट्टा b, m2 की जगह पर है 2, y1 है 0 बट्टे m1 प्लस m2। तो k बराबर आ जाएगा c बट्टा b 3। तो k को लिख सकता हूँ c बट्टे में 3b। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे अगर देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो चूंकि हमारे पास क्या है, रेखा का समीकरण हमने क्या माना था, हमें रेखा का समीकरण तो याद करना है। हमने रेखा का समीकरण माना था ax प्लस बी वाई बराबर सी, अंताखंड रूप में सी से भाग दे दोगे, a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी वाई बराबर 1। हमें क्या निकालना है, a बट्टा सी b बट्टा सी का मान निकालना है। ठीक है, तो a बट्टा सी का मान यहां से निकल जाएगा, देखो ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा c इधर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 बट्टे 3 h a बट्टा सी, और यहाँ से b बट्टा सी, ये बट्टे का इधर और गुणे का इधर बट्टे में। ठीक है, 1 बट्टा 3 के, ये आ जाएगा b बट्टा सी। तो a बट्टा सी b बट्टा सी का मान रखने पर यहाँ लिख दोगे a बट्टा सी व b बट्टा सी का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर मान रख देंगे, हमें हमारा रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो a बट्टा सी का मान है 2 बट्टे 3h x, b बट्टा सी का मान है 1 बट्टा 3 के y a का। यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर लॉसअप लेके हल करोगे, आंसर आ जाएगा। लॉसअप लेके हल करना, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा लॉसअप, 3h के। ठीक है, 3h से यहाँ आ जाएगा 2 के x, 3 के कटा h y, तो आंसर आ जाएगा 2 के x h y बराबर 3h के।
ये हमें हमारा रेखा का समीकरण आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में, इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न में क्या बोल रहा है, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 संरेख हैं। तो संरेख होने पे क्या होता है कि उनकी ढाल समान होनी चाहिए। ठीक है, ढाल समान होगी तो संरेख हो जाएगा। 3 बिंदु है हमारे पास, एक है 3,0, दूसरा है -2 और अगला है आपका 8,2। हम अगर ढाल दिखा देते हैं तो बात बन जाएगी। अच्छा, रेखा के समीकरण की संकल्पना करते हुए बोला है। ओ, तो मैं क्या करता हूँ, रेखा के समीकरण, इस बिंदु का नाम मैंने ए बोला, इसका नाम बी बोला, इसका नाम सी बोला, समीकरण निकाल के बात करनी पड़ेगी। तो ए बी का समीकरण, ठीक है, रेखा ए बी का समीकरण सूत्र आप जानती हैं। सूत्र क्या होता है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1। 2 बिंदु है तो वही सूत्र लगेगा। y1 क्या है आपका 0, m y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1। तो यहाँ से आ जाएगा y और माइनस के 2 माइनस के 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y 2x 2 3 6, यानी कि 2x माइनस के 5y बराबर 6। ये समीकरण एक आ गया। अब देखो, क्योंकि संरेख है, ए बी का समीकरण मैंने निकाल दिया। अब आपको पता है ये सी बिंदु इसी रेखा पर है। अब ये अगर ये सी बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये सी बिंदु इस ए बी पर उपस्थित होगा। अगर ये बिंदु को संतुष्ट करेगा तभी तो ये बिंदु इस रेखा पर होगा। अब तीनों बिंदु फिर एक ही रेखा में हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। लिखेंगे यदि 8,2 रेखा 1 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करेगी तो यह संरेख होगी। ठीक है, रेखा की संकल्पना का हम यूज कर रहे हैं। हमें x की जगह पे 8 और y की जगह पे 2 रखना है। यहाँ पर 2x माइनस के 5y यहाँ रखना है। x की जगह पे 8 और y की जगह पे 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 6 आ गया। राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड अपने हल गया, राइट हैंड साइड आ गया। अतः यह संरेख है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, एक कमेंट अच्छा ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।